नाजरीन, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन वॉर अफेयर है क्या बेसिकली, और सोशल मीडिया पे किस तरह से अफेक्ट हो रही है। आज की हमारी जनरेशन क्या कर रही है, सोशल मीडिया किस हद तक आपके लिए फायदेमंद है और किस हद तक आपको इंजेक्ट किया जा रहा है, आपके माइंड को इंजेक्ट किया जा रहा है। डिफरेंट जो एजेंडाज हैं उन पे भी आज हम बात करेंगे, और किस तरह से आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं, किस तरह से आप टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान अहमद मंजूर साहब मौजूद हैं, आईटी स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। आप खैरियत से, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है जनाब आपको दोबारा से स्टूडियो में देख के, और जब भी अहमद हमारे स्टूडियो में आते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। बेसिकली आज हमारा टॉपिक बड़ा अहम है। आज हमें अहमद बताएंगे बेसिकली फिफ्थ जनरेशन वॉर अफेयर है क्या बेसिकली। ये देखें, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है ना, अब वो दौर तो नहीं है कि जी जिसमें आप तलवारों के साथ करवाएं और तलवारों के साथ और वो सारा सिलसिला जी। आपने एक जुमला बहुत ज्यादा सुना होगा कि डेटा की जंग शुरू होने वाली है। तो ये बेसिकली वही है, यानी कि आप इसको ऐसे कहें कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें आप देख रहे होते हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। देखें, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि गलत हैं, यानी उसको वेरीफाई कोई नहीं करता। जैसे आपको कोई हदीस आती है, मिसाल दे रहा हूँ, आप एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, आपने कभी वेरीफाई नहीं किया वो असल में है भी या नहीं। ट्रू। कुरान की आयत आती है, कभी हमने नहीं देखा कि ये असल है या नहीं है, हम उसको एज इट इज आगे फॉरवर्ड और किसी भी कंट्री की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हम कहते हैं हाँ वहां पे ये हो रहा है। जी हाँ। तो इसी तरह जैसे पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में मौजूद है जी। हमने तो वो नहीं देखी आज तक, यानी ठीक है एक हाथ में थी लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज में थी। हाँ, लेकिन उस हिसाब से ये बना दिया गया। यानी मैंने पिछले दिनों एक बुक भी मेरी नजर से गुजरी कि जी अ हार्ड कंट्री टू लिव पाकिस्तान। हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, ऐसा ही है। तो वो एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है लोगों को, बेसिकली इनको उनके माइंड में इंजेक्ट की जा रही है ये चीजें। जी हाँ, बेसिकली माइंड गेम्स जिसे हम कहते हैं। तो वो कोई भी चीज, जैसे आपने बच्चों को कई दफा गेम खेलते हुए देखा होगा, वो उसके अंदर ना बिल्कुल इंजेक्ट हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं उसके वर्चुअली, जैसे वो उसके अंदर जा चुके हैं। तो इसी तरह मल्टीपल जब इंफॉर्मेशन आपके पास फ्लो में आती है ना, सो दैट इज बेसिकली वो अब आप ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि हम वेरीफाई नहीं कर रहे होते, हम एज इट इज उसको आगे भेज रहे होते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी ट्रेंड में आ जाती है, और उसी तरीके से फिर जो है ना वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इसको एक्चुअली फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कहा गया है कि जी जिसमें आप डेटा की जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग आपका डेटा चोरी भी कर रहे होते हैं। जैसे आपको एक मैसेज आता होगा जो है एसी बेचें, विद नेम उन्होंने लिखा होता है कि अपना एसी बेचें, आपको बड़ी दफाया होगा। तो वो जो है वो पानी वाली टैंकी साफ करवा लें, पता नहीं क्या क्या करवा लें। जी हाँ, या वो हम सबको मैसेज आ रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा अहमद, आपने फिफ्थ जनरेशन वॉर है या जो अफेयर है इसके हवाले से तो बता दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा जो इंफॉर्मेशन हम तक आ रही है या हमारे माइंड को में इंजेक्ट किया जा रहा है वो एजेंडा है क्या, और पीछे स्पेसिफिक ग्रुप कौन सा है, किस तरह से हम इसमें से निकल सकते हैं वो बात करेंगे। लेकिन किस तरह से जज कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन आई है, मेरे पास भी आई है, आपके पास भी आई है, मेरे 3-4 और कोलीग्स के पास भी आई है, तो मैं तो उसको ऑथेंटिक समझना शुरू कर दूंगी कि ठीक है यार हम सबके पास है। और जब हम डिस्कशन में बैठेंगे तो भी हम कहेंगे अच्छा ये हुआ था, हाँ बिल्कुल वहां पे ये चल रहा है। अब वो जो है इंफॉर्मेशन हमारे थ्रू भी कहीं और जा रही है, ठीक है। तो हम कैसे जज करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन है ये एक बाकायदा एजेंडा है, हमारे माइंड को सेट किया जा रहा है, डिफरेंट किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, किस तरह से समझेंगे? देखें, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नॉर्मली मैं अपने लेक्चर्स में भी कह रहा होता हूँ ना, वो ये कि रिसर्च करें, पढ़ें। और जब तक पढ़ेंगे नहीं, नॉलेज आपके पास फुल नहीं होगा, लोग आपको जो है ना मैनिपुलेट करते रहेंगे। दिस इज अ गेम ऑफ मैनिपुलेशन। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की माइंड गेम्स हैं, तो वो मैनिपुलेट, जैसे आजकल हमारी जो है इवन बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं आजकल हमारी कंट्री में, आपको पता पॉलिटिकली भी चल रही हैं। बिल्कुल। तो उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है कौन सी नहीं है, एक बंदा आगे कहता है जी ये हो गया, दूसरा आगे कहता है ये हो गया। अब उन दोनों को आप कैसे जज करेंगे? तो जज करने के लिए आपको अपना नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। हाँ, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कुछ क्लिप्स आ जाते हैं कि फला डिफरेंट पार्टीज के नाम लेके कि फला के कारकुनों ने धावा बोल दिया। अब आया वो शख्स कौन है जो लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, फसाद क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम एक पार्टी का नाम उसके ऊपर लगा देते हैं, चिपका देते हैं और फिर उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जैसे कल मेरी नज़र से कोई रिपोर्ट गुजर रही थी, उसमें बता रहे थे कि जी फाइटर्स हैं तो पता नहीं क्या हो रहा है समथिंग। तो कहने का मकसद है असल में वो हैं कि नहीं है, वो तो वीडियो बना के और वो सारा कुछ करके तो वो तो सोशल मीडिया पे कोई भी डाल दे, क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसको जब तक आप
वेरीफाई नहीं करेंगे, जस्टिफाई नहीं करेंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल। तो इसके लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, ये एक आम कॉमन पर्सन जो है, चलिए आप या मैं, किसी हद तक हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है मीडिया के थ्रू, सैटेलाइट चैनल्स के थ्रू, बहुत सी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन पर्सन है, जो घर पे बैठा हुआ है, जो एक फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसके पास इंटरनेट तो आ गया है ना, आसानी हो गई, उसके पास इंटरनेट आ गया, अब उसके पास चॉइसेस है, वो कुछ भी देख सकता है, फेसबुक देख सकता है, इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ जो भी हमारे पास एप्लीकेशन है उस पर जा सकता है, कुछ भी गूगल कर सकता है। अब उसकी थिंकिंग पे, एक नॉर्मल थिंकिंग पे ये तमाम जो सोशल मीडिया किस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है? देखें, सोशल मीडिया का सबसे मजे की चीज है कि दैट एवरीबॉडी इज कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑल द टाइम। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सबसे बड़ी और चीज़ किसी है। भी वक्त, किसी भी वक्त। अब उसके सामने, जैसे अब आप फेसबुक पे बैठे हैं, वो हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं सिर्फ, हाँ जी। ऐसा ही है ना। अब हमने देखते देखते हमें कौन सी चीज, जैसे एक मिसकॉन्सेप्शन ये फैलाई जाती है, जिसपे एक दफा हमारी पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि आज आप ये कोर्स करें, कल $1000 कमा लें। अब ऐसा असल में तो नहीं होता, ये तो सिर्फ मैनिपुलेट किया जा रहा है ना लोगों को कि जी ऐसे हो सकता है। वो देखें, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, आप नहीं कमा सकते, या आप भी कमा सकते हैं जी। तो अब वो बंदा मैनिपुलेट होता है कि एक बंदा कमा रहा तो मैं क्यों नहीं कमा रहा। या आपको ये दिखा दिया जाए, बेशक आप ना रोड के ऊपर जा, यानी कल आपने ना घर से निकलना है और आपको ये दिखा दिया जाए कि बाहर तो ट्रैफिक फंसी पड़ी है, हालांकि एक गाड़ी ना निकली हो। हाँ। या जैसे एक और प्रोपेगेंडा थोड़ा सा निकाला जाता है, जी पेट्रोल रात को बंद हो जाएगा तो सारी दुनिया पेट्रोल डलवाने निकल पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। या महंगा हो जाएगा, सारी दुनिया पेट्रोल, अगले दिन कुछ भी नहीं होता। सो दिस इज, यानी सिर्फ उनकी एक मिसाल है कि जी आपने किसी चीज को ट्रेंड में लेके आना ना, या वायरल करना है, तो उसको छोटा सा बस एक उसका क्लिप बना के और उसको इंटरनेट पे डाल दें। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी के ब्रेन के साथ भी खेल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये एक्चुअली वो चीज है। ठीक है, किसी के भी ब्रेन के साथ खेला जा सकता है, आसानी से उनका वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन स्लोली आप उनको इंजेक्ट कर रहे होते हैं ना फौरन से, फिर वो शख्स की थिंकिंग ही वो बन जाती है, क्योंकि उसको इर्द गिर्द वो चीज़ें भी नजर आना शुरू हो जाती है। तो बाकायदा तौर पे इस पर काम किया जाता है। एक नॉर्मल बंदा उठ के किसी का भी माइंड चेंज जल्दी नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया पर्सन जो बाकायदा तौर पर इसको इंजेक्ट कर रहे होते हैं। अहमद, सोसाइटी को किस तरह से डैमेज करता है? एक शख्स की तो बात हमने कर ली ना, उसके थिंकिंग को किस तरह करा है, अब ओवरऑल सोसाइटी को कैसे डैमेज कर रहा है? देखें, इसकी एक मजे की मिसाल, जैसे सपोज करें मुझे एक मैसेज आता है, मैंने आपको फॉरवर्ड किया जी, अब मेरी एक थिंकिंग बन गई, अब इसमें ना डिवीजन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक बंदा अच्छा है, एक बंदा बुरा है। ठीक है, ठीक है, अब पूरी सोसाइटी डिवाइड होनी शुरू होगी दो लोगों के अंदर, दो ग्रुप्स में। हाँ जी। तो क्या वो तसादुम की तरफ या लड़ाई की तरफ नहीं जाएंगे एट द एंड जाके? वैसे भी हमारे यहाँ तो लोग जरा सुनने में भी थोड़ा कम बिलीव करते हैं तो वो जो है वो सारे के सारे उस तरफ नहीं चले जाएंगे। तो आप नहीं, कुछ बिलीव भी कम करते हैं और कुछ लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो वो चाह रहे हो, जो वो सुनना चाह रहे होते हैं। तो आप उनकी तारीफें करते रहे तो कहते हैं वाह वाह वाह। आप जितने भी प्रूफ्स दे दें, आप जितने भी दलाइल दे दें, लेकिन उनको ये लगता है कि मुझे ये लग रहा है तो बस मैं ठीक हूँ, तो वो सुनना भी वही चाहते हैं। और मेरा ख्याल है इस वॉर में आपको सुनाया भी वही जाता है जो आप सुनना चाहते हैं, ताकि उसके मुताबिक आपको जो है आपके माइंड को और आपको अपने मुताबिक कर लिया जाए, आपको हिप्नोटाइज कर लिया जाए दूसरे अल्फाज में। जैसे इसको आप ऐसे लेना, प्रोग्राम को प्रोग्राम क्यों कहते हैं? बिकॉज वो प्रोग्राम कर रहा होता है आपके माइंड को एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, वो प्रोग्राम कर अगर रहा आप बुक्स पढ़े ना तो उनके अंदर ये चीज, ये डेफिनेशन इसी तरीके से लिखी हुई है। लेकिन अगर जैसे अब हम यहाँ बैठे हुए, हम एक रियल नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, तो लोगों को रियल नॉलेज मिलेगा, लेकिन उनमें से बहुत सारे कहेंगे नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं होता, नहीं नहीं ये तो ऐसे हो जाता है, ओहो। तो वो कहने का मकसद ये, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नॉलेज के नाम पे ना वो पैसा बनाने के चक्कर में उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ लोग बनते जा रहे हैं। ठीक हो गया। अहमद मंजूर साहब हमें बहुत ही डिटेल में सोशल मीडिया, ये जो एक वॉर है, फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है, उसके हवाले से बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों के माइंड्स जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं, किस तरह से लोगों की थिंकिंग जो है वो चेंज की जाती है, किस तरह से एक बाकायदा एजेंडा जो है उसको आप तक पहुंचाया जाता है, और आप ही कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बन जाते हो, और आपको नहीं पता होता कि आप भी उस माफिया का हिस्सा बन चुके हो और आप उन्हीं की बातों को आगे कन्वे कर रहे हैं, और किस तरीके से करें सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल हम देखते हैं ट्विटर पे ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम फौरन से गूगल ट्विटर पे जाकर चेक करते हैं कि आज का टॉप ट्रेंड क्या चल रहा है, और आज अच्छा ये चीज टॉप ट्रेंड का हिस्सा है क्या? टॉप ट्रेंड भी सोशल मीडिया पे ये जो एक जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, उसका हिस्सा है? जी हाँ बिल्कुल। देखें, मैंने किसी चीज़ को ट्रेंड, आपको 2000 यानी कि 2000 लोगों की तरफ से पोस्ट जानी चाहिए, और 2000 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अब वो जैसे ही जाता है तो वो साथ ही जो है ना वहाँ पे वो एक ट्रेंड बन जाता है। अब जब वो ट्रेंड बना तो आप खुद सोचिए कि वो ट्रेंड क्या कुछ कर सकता है। यानी कि मैंने अगर किसी को बुरा बनाना है, मैं तो एक ट्रेंड चला दूंगा,
तो वो बंदे की इज्जत तो खत्म हो गई। बिल्कुल। अगर किसी को मैंने अच्छा बनाना है जो कि बुरा है असल में, तब भी वो ट्रेंडिंग की तरफ चीज चली गई। तो कहने का मकसद ये है कि आप ट्रेंड के थ्रू, सिर्फ फर्क ये है कि हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है इसको यूज कैसे करना है। ठीक है। यानी हम नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन वही जो मैं नॉर्मली एक बात करता होता हूँ ना कि पाकिस्तानी कौम को हर चीज सीखने का शौक है सिवाय इसके कि सीखना गया। ठीक है। तो वो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि काम कैसे कर रही है ये चीज। ठीक है। क्योंकि मैकेनिक्स नहीं पता होते, इसलिए हम फौरन बिलीव कर लेते हैं चीजों के ऊपर। ठीक है, फॉरन बिलीव कर लेते हैं। तो ये टॉप ट्रेंड, इसको अहमद थोड़ा समझाइए किस तरह से। लाइक मैं फॉरन से चेक करती हूँ और फिर कहीं ना कहीं मैं भी उस ट्रेंड का हिस्सा बन जाती हूँ इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो ट्रेंड चल रहा है तो हैशटैग लगा के मैं भी कर दूंगी। तो इसका मतलब हम तमाम लोग भी तो हिस्सा बन रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए, क्योंकि वो ट्रेंड चल रहा है। तो इससे कैसे बच सकते हैं? आपने कहा कि रिसर्च करना जरूरी है, ओके फाइन, लेकिन एक चीज आती है हमारे यहाँ, हम तो बहुत जल्दी इसको पिक कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे वैसे भी बहुत जल्दी चीजें हिट हो जाती, बहुत जल्दी चीजें निकल जाती। तो ट्विटर पे किस तरह से, क्योंकि ऑथेंटिक काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू फेसबुक, एज कंपेयर टू इंस्टाग्राम, तो उस पे कैसे आप जज कर सकते हैं? चलें, इसकी ना मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। गूगल ना एक अपनी एक निकालती है लिस्ट एवरी 6 मंथ्स कि वहाँ पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च हुई है। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल निकालती है। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि कुछ लोग ना आखिरी दिनों में आके ना एक प्रोपेगेंडा सा बना देते हैं कि ये बंदे को ना, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, इसको ना तुम सर्च करो और तुम्हें ये नजर आएगा और ये तो असल में वो बंदा नहीं है, समथिंग लाइक दिस। आप एक्चुअल में उस बंदे को ऊपर लेके जा रहे होते हैं आखिरी दिनों के अंदर, और वो बंदा टॉप ट्रेंड में आ जाता है। ठीक है। अब वो बंदा जो कोई भी है वो ट्रेंड में अगर आ गया, तो अब आप खुद सोचिए कि सबसे मोस्ट सर्चेबल बंदा बन गया, टॉप, हर जगह पे जितनी भी लिस्टें बनेंगी उस पर टॉप पे वो बंदा आ चुका हुआ है। बिल्कुल। इसी तरह ट्विटर के अंदर भी सेम चीज है। एक बंदा आता है और आके एक ऐलान करता है जी कि ये जो चीज है ना, इसको टॉप ट्रेंड बना दें। अब जब आप हैशटैग पे क्लिक करते हैं तो उससे मिली जुली जितनी भी पोस्ट होती है ना, जिसके अंदर वो यूज हुआ होता है हैशटैग, वो आपको पोस्ट नजर आनी शुरू होती है। अब लोग जब पोस्ट देखते हैं, पोस्ट उसको लाइक करके उसको रीशेयर करते हैं। तो इस अच्छा। तरीके से ये रीट्रेंड, वो यानी कि ट्रेंडिंग बनना शुरू हो जाती है, जो अभी आपने कहा ना कि हम ना चाहते हुए भी इसका पार्ट बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि बैक पे क्या चल रहा है, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ फर्क ये है कि हमें अगर असल न्यूज का पता हो, हमें रियल नॉलेज का पता हो कि जी हमें इसका पार्ट बनना भी है। यानी अब जैसे मैं हूँ, मेरे फेसबुक पे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करता, यानी अपनी पर्सनल करता हूँ, लेकिन लाइक करके आगे शेयर का बटन नहीं दबा देता हूँ फौरन। अच्छा। तो जी, तो बेसिकली आपको इन चीज़ों से रुकना पड़ता है, थोड़ी चीज़ें बीच में इग्नोर भी करनी चाहिए। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हर गुस्से का जवाब आपने देना ही देना। हाँ। आप उसको बर्दाश्त करें थोड़ी देर के लिए। हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि हर उससे का। इसका मतलब है अहमद, ओवरऑल जितनी हमारी डिस्कशन हुई है उसमें एक चीज है कि आप रिसर्च कीजिए, पहले जान लीजिए कि क्या चीज आप शेयर कर रहे हैं या उसका हिस्सा बन रहे हैं, कि वो कितनी ऑथेंटिक है, वो कितनी ठीक है, उसके पीछे क्या चीजें चल रही हैं। इसका मतलब है कि अगर आप सोशल मीडिया पे 3 घंटे दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको 1 घंटा उसको रिसर्च करना चाहिए। फिर एक तो आपका नॉलेज भी बिल्ड हो रहा होता है, दूसरा ये कि आपको पता चल रहा होता है, तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा तो नहीं बन रही। अक्सर हमने देखा है बहुत से लोग फंस जाते हैं इस तरह से। अहमद ऐसा है, जबकि वो जब उनसे पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो पता चलता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता था, ये चीज आई थी तो मैंने इसको हिस्सा बना के आगे फॉरवर्ड कर दिया था। इवन के व्हाट्सएप वगैरह पे भी हमारी आदत होती है कि कोई अच्छी चीज लगे तो हम फौरन से उसको डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। तो व्हाट्सएप भी इसका हिस्सा है। जी हाँ, देखें सोशल मीडिया पूरा ही है ना, यानी आपका सोशल मीडिया जहाँ पे भी है, आपने किसी को पहले हम मैसेजेस फॉरवर्ड किया करते थे, आप व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, तो देयर इज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सिर्फ फर्क ये है कि वही बात कि हमें अब व्हाट्सएप के अंदर उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं, राइट। ठीक है। हम यानी वीडियो कॉलिंग, वीडियो मीटिंग, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्या काम आता है कि जी पिक्चर पकड़ी और फॉरवर्ड कर दी। हाँ जी। मैसेज आया, अभी तो लोग यानी ईद का मैसेज टाइप करना भी पसंद नहीं करते। मुझे नहीं पता ये ईद या बर्थडे किस तरह के वो होते हैं जो इसमें हम एक दूसरे को जो है ना वो भी करना पसंद नहीं करते। हम उसको यानी फॉरवर्ड मैसेज कर रहे होते हैं, हम सिर्फ वो फॉरवर्डेड मैसेज ही आगे करी जा रहे हाँ, हैं, और वो भी ब्रॉडकास्ट पे लगाया होता है। हाँ, वो भी सबको वो किया होता है, और वो लग रहा होता है कि सिर्फ मुझे केले को आया, जबकि वो 10-12 हजार या 200-400 आपके लोग होते हैं। हाँ, वो भी आ रहा है, लेकिन अक्सर नहीं लिखा होता। अगर आप वो उसको ब्रॉडकास्ट में करें, कुछ ये भी अंदर सिस्टम है। इसका मतलब है कि आप सोशल मीडिया में कोई चीज यूज करें, आपको बहुत मोहतात होने की जरूरत है। ये टेक्नोलॉजी जितना आपको फायदा दे रही होती है, वो इतना आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। और अहमद, क्या ब्लैकमेलिंग के जो केसेस हमारे सामने आते हैं वो क्या इसी का हिस्सा है? हम अक्सर वीडियो कॉल्स या आप व्हाट्सएप पे कोई चीज फॉरवर्ड करें या किसी के साथ राबते में है, क्या इसकी एक रीजन ये भी है कि हम लोग उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे होते? क्या वो भी इसका ही हिस्सा है? बिल्कुल ऐसा ही है। यानी आप खुद सोचें ना, हमारी जो फीमेल आबादी है
पाकिस्तान की वो 51% है, हाँ लेकिन तकरीबन। जो फेसबुक पे है वो 78% है। तो ऐसा तो नहीं हो हाँ, सकता। हाँ। तो इसका मतलब बहुत सारे मेल बन के, जैसे कुछ आपको भी गालबन चैट के ऊपर जो है ना ऐसे मैसेजेस आते होंगे कि जी मेरी कोई एनजीओ है, जैसे पेंडेमिक में हर दूसरा बंदा एनजीओ का पार्ट बन गया था और वो आपसे पैसे ही मांग रहा होता था चैट पे आगे। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो अब असल में वो बंदा कौन है ना आपको पता है ना कुछ। अगर आप उससे कहें ना कि मुझे अपने किसी और मीडिया का प्रोफाइल दो, लाइक लिंक्डइन का प्रोफाइल दे दो या किसी और जगह का प्रोफाइल दे दो, तो वो उनके पास होता नहीं था। तो ऐसे तो नहीं होता। फिर व्हाट्सएप के ऊपर जो आपको फेक कॉल्स आती हैं, कोई कजन बन के कॉल कर रहा है, कोई कुछ बन के कॉल कर और रहा ये है। पिछले दिनों में बहुत ज्यादा हुआ है ना कि कॉल Yes. मैं फलां बात कर रहा हूँ आपके बच्चे के साथ, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया। और उसके बाद भी एक पूरा आपको ब्लैकमेल करना या आपको वो मैं उसको क्या बोलूं, कुछ शख्स आपको आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए आपको मैसेज करते हैं, मैं फलां फोर्स से बात कर रहा हूँ, मैं फला पुलिस से बात कर रहा हूँ, भाई आपने इन चीजों से बचना है क्योंकि ऐसा ग्रुप आ चुका है। बेसिकली वो भी आपको ही तंग कर रहे होते हैं, वो आपको ही ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। आपके आपके हमदर्द बन के। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक कि जी एक कॉल आती है आपको कि जी आपका बच्चा जो है ना वो पता नहीं पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा हुआ है। ये पिछले दिनों में बहुत से लोग इसके विक्टिम हैं, मुतासिर हुए हैं ऐसी कॉल से। तो इन चीजों से अवॉइड कीजिए। और जब भी पुलिस अफसरान की जानिब से या किसी भी फोर्स की जानिब से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सैटेलाइट चैनल्स लगाइए, बाकायदा तौर पे वहां पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे सबसे पहले जो है ना, जो इस तरह की कोई कॉल आती है, सबसे पहले उस बच्चे को फोन करके पूछें कि भाई तुम कहाँ हो। हाँ, और या अक्सर नहीं पूछा जाता, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ पैनिक है। हो जाते हैं ना लोग, डर जाते हैं। हाँ, क्योंकि गेम डर का ही है ना सारे का सारा। ये तो सारी इसी गेम तरह डर की है। बेसिकली एक कॉल, कई दफा कॉल आती है कि जी आप अपने अकाउंट, आपका हम अकाउंट बंद कर देंगे, आपका अपने अकाउंट डिटेल्स दे दें, ये वो। बैंक कभी इस तरह की कॉल्स नहीं करते। फिर एक इवन आपको कोई भी मैसेज, डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट इस तरह से कॉल नहीं करता। और कोई एफआईए, कोई यानी नैब, कोई इस तरह कॉल करके आपसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा होता कभी भी। ट्रू। ये यानी या तो वो सबकी चीजें ली जा रही ये हैं, बाकायदा इंफॉर्मेशन, बाकायदा तौर पे आपको मेल आएगी या कोई लेटर आएगा, बाकायदा तौर पे एक प्रोसीजर होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि कॉल्स आई और आप फौरन से अपने अकाउंट्स नंबर या व्हाटएवर जो भी चीजें आप उनको सेंड करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो हमारे यहाँ जो है ना पैनिक क्रिएट हो जाता है ना, अचानक से पैनिक क्रिएट कर देते हैं। अब वो जब पैनिक क्रिएट होता है तो प्रॉब्लम जो है वो इस तरह की हो जाती है एक्चुअली। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद, आपकी कीमती वक्त का। बहुत ही जबरदस्त एक डिस्कशन थी। 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या बेसिकली, और इससे कैसे बचा जा सकता है। सोशल मीडिया आपके लिए जितना फायदेमंद है, ये आपके लिए उतना डेंजरस भी हो सकता है अगर आप इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे और आपको नहीं पता होगा कि आपका जो स्मार्टफोन है वो आपको कौन सी प्रॉब्लम्स में पहुंचा सकता है। जितना आपके लिए आसानी पैदा कर सकता है, आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।